सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो हजारों साल से सिर्फ कहानियों में जिंदा था। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए आस्था है तो किसी के लिए एक पुरातात्विक पहेली। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या सच में हमारे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी नगरी जिसकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के बने हों, जहां कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात ऐसे लगे हों जैसे आज हम अपने घरों में टाइल्स लगाते हैं। सुनने में किसी फेरी टेल जैसा लगता है ना? पर ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका का वर्णन कुछ ऐसा ही मिलता है। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। कहते हैं कि इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। 9 लाख! ये नंबर इतना बड़ा है कि आज के बड़े से बड़े मेट्रो शहर भी इसके सामने छोटे लगें। लेकिन जितनी तेजी से ये शहर बना था, उतनी ही नाटकीय तरीके से इसका अंत भी हुआ। कथाओं के मुताबिक ये सोने की नगरी, ये वैभवशाली शहर बस एक ही दिन में समंदर की लहरों में समा गया, हमेशा हमेशा के लिए। और बस यहीं से वो सवाल उठता है जो आज तक पूछा जा रहा है, क्या द्वारका सच में थी या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी कहानी है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी खोज को समझने से पहले उसकी कहानी जानना जरूरी है। आखिर ग्रंथों में ऐसा क्या लिखा है द्वारका के बनने और फिर तबाह होने के बारे में? अच्छा, तो द्वारका, इस नाम का मतलब है द्वारों का शहर। कहानी ये है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से निकले तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समंदर के देवता से जमीन मांगी और समंदर ने उन्हें करीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे भी दी, जिस पे खुद विश्वकर्मा ने इस शानदार शहर को बसाया। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। इसमें एडवांस्ड पोर्ट, सीधी सड़कें, सिंचाई के सिस्टम, सब कुछ था जो उस जमाने के हिसाब से एक चमत्कार ही था। पर हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ आया, बल्कि दो मोड़ आए। दो श्राप जिन्होंने द्वारका का भविष्य लिख दिया। पहला श्राप दिया गांधारी ने, जिन्होंने महाभारत में अपने 100 बेटों को खोने के बाद कृष्ण को कहा कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर मर जाएगा। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया, जब कृष्ण के बेटे साम ने उनका अपमान किया। और कथाओं के अनुसार हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। यदुवंशियों ने खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। और कहते हैं कि जिस पल श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, उसी पल वो समंदर जिसने द्वारका को जगह दी थी, अपनी लहरों से उसे वापस निकल गया। द्वारका पानी में डूब गई। तो ये तो थी कहानी जो सदियों तक किताबों और किस्सों में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और ये कहानी एक वैज्ञानिक खोज में बदलने वाली थी। ये सब शुरू हुआ 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों और पायलटों को पानी के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी लाइनें दिखीं। 1963 में पहली बार खुदाई भी हुई, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, खोई हुई द्वारका को ढूंढना। और फिर ये खोज 21वीं सदी में हाईटेक होती चली गई। हर बड़ी खोज के पीछे एक जुनूनी इंसान होता है। द्वारका की खोज के वो हीरो थे डॉक्टर एसआर राव, एक ऐसा नाम जिसके बिना शायद ये रहस्य हमेशा के लिए समंदर में ही दफन रहता। लेकिन डॉक्टर राव का सफर आसान नहीं था। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि वो बस एक कहानी के पीछे भाग रहे हैं। भारत में मरीन आर्कियोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना पैसा। आपको यकीन नहीं होगा, उनका पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू हुआ था। पर डॉक्टर राव की सोच बिल्कुल साफ थी। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को धर्म की नज़र से नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेजों की तरह देखता हूं। उनका तर्क सिंपल था, अगर कहानियों के आधार पर ट्रॉय जैसा शहर मिल सकता है तो द्वारका क्यों नहीं? और इसी जुनून के साथ उनकी टीम ने 1-2 बार नहीं बल्कि 10 सालों में पूरे 12 बार समंदर की गहराइयों में गोता लगाया, उस एक सबूत की तलाश में जो सब कुछ बदल दे। तो क्या उनकी मेहनत रंग लाई? बिल्कुल। और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें मिली 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार, ठीक वैसी जैसी महाभारत में बताई गई है। उन्हें 30 से ज्यादा पत्थर के लंगर मिले जो साबित करते थे कि ये एक बड़ा बंदरगाह था। और सबसे बड़ी बात, जो बर्तन और मोहरें मिली, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो वो 3,500 साल पुरानी निकली, ठीक महाभारत काल के आसपास की। डॉक्टर राव ने तो रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब कहानी को 100% पक्का करने की बारी थी। और इसके लिए मैदान में उतरा आधुनिक विज्ञान। 2001 के बाद वैज्ञानिकों ने सोनार मैपिंग का इस्तेमाल किया। मान लीजिए ये समंदर के अंदर का एक तरह का 3D एक्सरे है।
उन्होंने हजारों स्क्वायर मीटर के एरिया को स्कैन किया और जो तस्वीरें सामने आईं वो चौंकाने वाली थीं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ पर कहानी और विज्ञान एक साथ आ जाते हैं। एक तरफ कथा कहती है कि श्राप की वजह से द्वारका डूबी, दूसरी तरफ साइंस कहता है कि करीब 7,500 साल पहले समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी सुनामी की वजह से। वजह अलग अलग हैं, पर नतीजा एक ही है, एक हरा भरा शहर अचानक आई बाढ़ में डूब गया। लेकिन रुकिए, इस खोज का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी था। खुदाई में मिली कुछ चीजें 9,000 साल पुरानी निकलीं। 9,000 साल! इसका मतलब ये है कि ये जगह न सिर्फ महाभारत काल में थी, बल्कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं से भी हजारों साल पुरानी थीं। ये एक ऐसी खोज है जो हमारे इतिहास की किताबों को दोबारा लिख सकती है। तो ये सिर्फ एक पुराने शहर को ढूंढने की कहानी नहीं है, ये कहानी है इस बात की कि कैसे हमारी आस्था, हमारा इतिहास और हमारा विज्ञान सब एक ही जगह आकर मिल सकते हैं। और अभी हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर में गोता लगाकर इस जगह को सम्मान दिया, तो द्वारका की ये कहानी एक बार फिर पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गई। ये एक इशारा था कि ये विरासत हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। तो आज हमारे सामने दो द्वारिका हैं, एक जो गुजरात के तट पर एक जिंदा धड़कता हुआ तीर्थ है, और दूसरी जो समंदर की गहराइयों में सो रही है, और इस बात का सबूत है कि हमारी कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये पूरी खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर द्वारिका, जिसे सदियों तक लोग सिर्फ एक कहानी मानते थे, वो सच हो सकती है, तो सोचिए हमारे इतिहास के पन्नों में और कितने ऐसे सच दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।